वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी अभी सीरीज चल रही है संधि के ऊपर हिंदी में, तो उसमें हमने आपको स्वर संधि पूरी करा दी है और व्यंजन संधि का आज आखिरी भाग है और कल आपको उस पर विसर्ग संधि के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने ये सारी वर्णमाला अपने ढंग से याद कर ली होगी, जिसमें अपने कितने स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं आपको जवाब आना चाहिए, कितने 33 होते हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त और प वर्ग में कौन कौन से आते हैं। ओके, तो अपने क्लास को अब शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्या रूल है इसमें है कि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, उसके बाद में छ आ जाए तो छ से पहले च का आगमन होगा। ठीक है, तो आपके इसमें क्या है कि कोई स्वर हो अंत में, पहला पद कौन सा है आपका ये, इसके अंदर कोई भी स्वर कौन सा आपको दिख रहा होगा, जैसे अ है और उसके बाद में अगर छ दिख जाए तो छ के पहले किसका आगमन हो जाएगा आपके गाइज, ये छ, तो छ का आगमन हो जाएगा यानी छ हो जाएगा। जैसे वृक्ष प्लस छाया तो आपका क्या हो गया वृक्ष छाया। उसी तरह से मुख में किसका कौन सा स्वर है, अ है, तो और यह हो गया छ, छ क्या हो गया अपने छ का च का आगमन हो गया, जैसे मुख प्लस छवि मुख छवि। उसी तरीके से विच्छेद अपन पढ़ते हैं ना, जैसे तो विच्छेद है तो विच्छेद है, विच्छेद कैसे होता है, इसका हो गया ई और यहाँ पे आ गया अपना छ। ठीक है, तो विच्छेद हो गया इसका। उसी तरीके से परि प्लस छेद तो हो गया परिच्छेद, है ना। उसी तरीके से तरु और छाया, तो तर में उ कौन सी मात्रा है, उ की मात्रा है ना आपकी, तो तरु प्लस छाया तो तरु छाया। तो ये आपका एक और रूल है इसके संदर्भ में। ठीक है, अपने व्यंजन संधि के संदर्भ में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है अपना रूल ही। ठीक है, तो यदि पहले पद में त हो, यानी आपको जो दिख रहे होंगे त, पहले पद में त हो के बाद प्लस के बाद या धन के बाद कह दो के बाद च च, ये तो आपको देखो गाइस आपको याद करने ही पड़ेंगे ये वाले च ज ट ट द न ल। इनमें से कोई आ जाए तो त के स्थान पर, किसके स्थान पर, त के स्थान पर वही वर्ण आएगा जो त के तुरंत बाद में है। अभी समझते हैं इसको। जैसे देखो क्या बोला है अभी इसमें कि अंत में दिखे आपको, पहले क्या दिखे त और उसके बाद में इनमें से कोई सा हो, कौन सा, च ज ट ड द न ल, इनमें से कोई भी हो। जैसे इसमें दिख रहा है त के बाद क्या दिख रहा है आपको च, तो जो त है ना आपका, त आपके अगला वर्ण आपको क्या दिख रहा है, तो च, तो किसमें बदल जाएगा, त आधा त है तो आधा च में वो बदल जाएगा। वो कुछ इस तरह दिखेगा आपको च और च। तो आपको दिख रहे होंगे एग्जाम्पल, जैसे उत प्लस चारण उच्चारण हो गया। उसी तरीके से उत प्लस चाटन, अब जब च है तो च के स्थान पर त के स्थान पर क्या बन जाएगा, च आधा च आ जाएगा तो उच्चाटन। उसी तरीके से त है, त में जैसे ज दिख रहा है और आपको शब्द शुद्धि के अंदर ये आप पूछ लेते हैं कि उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है, तो ये ऐसे लिखा जाता है आपका उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। ठीक है, उसी तरह तड़ित प्लस ज्योति तड़ित ज्योति। और जैसे वैसे ही यावत प्लस जीवन, तो यावत के बाद त है, त के बाद ज दिख रहा है तो ज के आधा ज और ज आ जाएगा। उसी तरीके से यावत जीवन हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर और भी हैं, जैसे वृहद प्लस टीका, तो त है, त के बाद अभी क्या रूप है इसका आपको याद रहा होगा वैसे भी। या तो त के बाद क्या है, अगला जो भी आएगा उसका क्या हो जाएगा, वही उसका वर्ण हो जाएगा। जैसे त का क्या हो जाएगा ट, तो आधा ट है ये। उसी तरह ये ट हो गया तो आधा ट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं टी, है ना। तो क्या हो गया इसका वृहद प्लस टीका वृहटिका। उसी तरीके से मत प्लस टीका मट्टिका। उत प्लस डयन, तो उत त है, ड के ल हो गया उड्डयन। उत प्लस लंघन, उससे क्या हो गया उल्लंघन। उत प्लस लास, तो ल आधा ल भी आ जाएगा ना, त को देख के, त के देख के ल आ गया तो उल्लास आ गया। तत् प्लस लीन क्या आ जाएगा आपका तल्लीन। तो ये आपका क्या है, आपको पता ही है, जैसे अपनी क्लास में बताया जाता है, ये आपका होमवर्क है। जो आपको ग्रीन में दिख रहा है वो आपका क्या है, होमवर्क है। कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, विद्युत प्लस लेखा का आंसर, है ना गाइस। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अपने ये इसमें क्या लिखा है, यदि पहले पद के अंत में कोई अनुनासिक हो, अनुनासिक जिसके वजह से ऊपर अपनी मात्रा लगती है ना, ये आपको पता ही होगा अनुनासिक किसे कहते हैं। जैसे अंत में अंत लिखते हैं ना, अंत,
तो अंत के ऊपर क्या होता है, यह ममा की मात्रा होती है ना वो। तो उसी तरीके से तो पहले पद में अंत में कोई अनुनासिक वर्ण हो और उसके तुरंत बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आए, ये जरूरी नहीं है वो क वर्ग का तो क ही होगा, प वर्ग त वर्ग कोई भी किसी भी वर्ग का कोई सा भी वर्ण आ सकता है इसके अंदर, आए तो अनुनासिक वर्ण के स्थान पर उसी के पंचम वर्ण में आ जाएगा। अब देखते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अलम प्लस कार, ये तो चलो ठीक है, क का क्या आगे अपन देखेंगे, वो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें आपको पता लगेगा। तो अलम प्लस कार तो अलंकार हो गया। तो तो क के ये किसके अंदर है, कौन से वर्ग में आता है, जैसे आपने याद किया हो तो क के वर्ग में कौन सा आता है, ये वाला, ये आता है, ये वाला, ये। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, अलम, तो म की जगह क्या आ गया आपका, ये आ गया, ये वाला, ये वाला आ गया, है ना। उसी तरीके से शम प्लस कर तो शंकर हो गया। अब नॉर्मली तो अपन ऐसे लिखते हैं ना शंकर को, महादेव जी को ऐसे कैसे लिखते हैं, शंकर ऐसे लिखते हैं, पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शंकर, है ना। उसी तरीके से सम प्लस चालन, अब म है, अब अत त ध, देख इसका अपना कौन सा वाला वर्ग आएगा इसके अंदर, तो याद करिए कौन से वर्ग का ये, संचालन। तो किसका है आपका, च वर्ग है ना, जैसे छ छ छ छ इं, छ छ छ छ इं, तो ये आता है आपका सन प्लस चालन, संचालन। नॉर्मली अपन ऐसे लिखते हैं ना संचालन, पर ऐसे बनेंगे कैसे आएगा इसके अंदर संचालन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अपन अपने साइड पे वो भी देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे देखो अभी मैंने जैसे कहा था आपके कोई सा भी वर्ण आ सकता है, कोई जरूरी नहीं वो क वर्ग ट वर्ग च वर्ग ही हो। यह देखो ये किसका है, च छ छ छ, तो च वाला ये ना, तो च वाले में कौन सा ई हो आ गया, तो धनम प्लस जय धनंजय, है ना। उसी तरीके से चिरम प्लस, यहाँ पे हलंत लगाना चाहिए था, चिरम प्लस जीव चिरंजीव, है ना। उसी तरह मृत्युम प्लस जय मृत्युंजय, और सम प्लस न्यासी, तो इसका है ना सम प्लस न्यासी, तो इसका कौन सा वर्ग आ जाएगा आपके, तो कौन सा है, त थ द ध न, कौन सा है, न किसमें आता है, त थ द ध न, त वर्ग है, लेकिन इसमें न अपन ने रूल में क्या पढ़ा था, न या कोई सा भी वर्ण आ सकता है। तो सम प्लस न्यासी का क्या हो जाएगा, सन्यासी। दम प्लस द किसमें आता है, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न, तो न आ गया ना, तो कोई सा ही वर्ग है, तो किसका दम प्लस द, यानी क्या हो गया, दंड। उसी तरीके से सम प्लस ताप यानी हो गया संताप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें क्या लिखा हुआ है आपके, जैसे यदि पदांत के यानी पद के अंत के अंदर आ छोड़कर, इनको छोड़ना है, इसके अलावा कोई सा भी स्वर आए, आ ई उ ऊ कोई भी, तो उसके तुरंत बाद अगर स आए तो उसका स को क्या है, षटकोण में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल्स काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भले आप स्टार लगा लो इसको, इन ये एग्जाम में ऐसे वाले पूछे जाते हैं हमसे ज़्यादा कर। तो जैसे अभी प्लस एक, तो इसमें क्या कहा, आ को छोड़कर, तो आ को छोड़कर इसमें तो ई है ना, तो ई तो स्वर है ही, तो ई आगे क्या दिखना चाहिए आपको, स दिखना चाहिए, तो स का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, षटकोण वाला श, तो अभिषेक। उसी तरह से नी प्लस संग, ई है ई, और यहाँ पे स दिख गया, निशंग। उसी तरीके से परि प्लस शद, तो परिषद हो गया। सु उ, और यहाँ दिखेगा वो स, तो स का क्या हो जाएगा, षटकोण, यहाँ पे स आधा है तो यहाँ पे भी षटकोण कितना क्या हो जाएगा, आधा, तो क्या सुष्मिता। न प्लस सेद तो क्या हो गया, निषेध हो गया। न प्लस सेद नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नी ही होगा, लिखा नहीं गया यहाँ पे, मिस प्रिंटेड, टेक्निकल टीम द्वारा लिखा ही नहीं गया, ये देखो, तो नी प्लस सेद है, नी निषेध हो गया आपका, है ना गाइस। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पे, नेक्स्ट रूल पे। तो न से पहले, न से पहले, न जैसे आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो उससे पहले क्या है, र री र श है, तो न के स्थान पर न आएगा। आप कह रहे होंगे यहाँ पे देखो न तो आपके आगे भी है पीछे भी है, तो इस रूल में ये नहीं लिखा है कि दूसरे पद का पहला वर्ण ही आपका न होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। तो न आपके कहीं पे भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, लेकिन इसका रूल क्या है, न से धन से पहले या प्लस से पहले अपने क्या आना चाहिए, या तो र री र आधा हलंत लिखा हुआ जैसे षटकोण वाला श, अगर ये आ जाए तो न के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, न का क्या बन जाएगा आपका, अणा बन जाएगा। जैसे कि अपने देख लेते हैं एग्जांपल्स, प्र प्लस नेता प्रणेता। अब देखो न आ गया ना, न से पहले क्या है, र है, तो यहाँ आ गया ना र वाला,
तो र होता ना, तो प्रणेता आ गया। उसी तरीके से री, तो ये र आ गया ना यहाँ पे, प्र प्लस नाम परिणाम। अब देखो आप कहोगे कि सर ऐसा आपने कहा था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि न है, न कहीं भी ऐसे कहा, न कहाँ है, पीछे आ गया। इसमें कंफर्म ये लिखे नहीं लिखा, इसने कहा है जस्ट उसके पहले बस ये होना चाहिए और न इसके अंदर आना चाहिए, इस शब्द के अंदर। तो मान, तो परि प्लस मान क्या हो गया, परिमाण हो गया। उसी तरीके से प्र प्लस यान, यान न पीछे आ गया ना, तो भी इसका क्या हो जाएगा, प्र है र है, यानी प्रयाण हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से कृष प्लस न, तो षटकोण आ गया। ये देखो ये षटकोण दिख रहा होगा आपको, है ना, षटकोण दिख रहा होगा ना आपको, ये रहा षटकोण। तो कृष प्लस न कृष्ण, ठीक है। तो आई होप मुझे समझ में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें रूल क्या है कि न कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, ना कि जरूरी नहीं आगे ही हो, कहीं पे भी हो, बस उसके रूल पहले ही क्या है कि पहले आपका या तो र आना चाहिए या री आना चाहिए, या षटकोण वाला श या आधा र आए, तो क्या आएगा आपका, उसका न का क्या हो जाएगा, ण बदल जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि यदि ई उ ए आई, ई उ ए आई अगर आए तो स्थ आगे, और उसके बाद में क्या लिखा हो, स्थ लिखा हो। ये देखो आपको स्थ दिख रहे होंगे, तो स्थ लिखा हो या स्न लिखा हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो ये क्रमशः स्थ जो है वो ष्ठ में बदल जाएगा और स्न वृक्ष में बदल जाएगा, अपने क्षण में बदल जाएगा। ओके, तो क्या ये हो जाएगा आपके, है ना। तो जैसे, तो अब कैसे है, जैसे पहला एग्जाम्पल ही देख लो, जैसे वी है आपके, वी प्लस स्नू, तो स्नू कौन सा गया, स और आधा स और न, तो ये रहा ना, तो स्न क्या क्या हो जाएगा आपके, आधा षटकोण वाला और ना हो जाना, यानी विष प्लस नु विष्णु। उसी तरीके से हमने युद्धि प्लस स्थिर, अब स्थिर है स आधा स आधा थ, तो वो क्या ष्ठ में बदल जाएगा, इसमें आपके इसमें बदल जाएगा, तो युद्धि प्लस स्थिर युधिष्ठिर। उसी तरीके से जैसे अपना हो गया प्रति प्लस स्था, तो स्था आधा से आधा था, तो क्या हो जाएगा, अभी बढ़ाया अपन ने, इसमें बदल जाएगा, तो प्रतिष्ठा। उसी तरीके से प्रति प्लस स्थान, आधा से आधा था है तो स्थान हो जाएगा। नए प्लस स्थिक, तो हो गया नैश ठीक हो गया। तो आधा सा था ही रहा है ना, तो षटकोण वाला श और ये ठ आधा हो जाएगा, तो नैष्ठिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन वापस एक बार रिवाइज मान लेते हैं इसको, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए क्या कि आपके वर्णमाला के अंदर स्वर कितने हैं, तो स्वर हैं आपके पास में 11, ठीक है। उसी तरीके से हमने व्यंजन कितने हैं, 25। अब वर्ग कौन से आते हैं, हमने क वर्ग आता है, च वर्ग आता है, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आप कहोगे सर आप बार बार क्यों बता रहे हो, बार बार इसलिए बताना है क्योंकि एग्जाम में आपको इन्हीं से पूछा जाता है, फिर आपको वर्णमाला की योग याद नहीं रहती। ऐसे कई कैंडिडेट होते हैं, कई स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि जिनको याद ही नहीं होती वर्णमाला कहाँ से होती है। तो जैसे क वर्ग में कौन से आते हैं, प वर्ग में कौन से आते हैं, ठीक है। तो अपने आज क्या क्या पढ़ा था रूल्स के अंदर, रूल्स में अपन ने क्या पढ़ा था कि पहला अपन ने पढ़ा था कि भाई पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, स्वर दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे अ है, ई है, ऊ है, जिसमें अ इसमें दिख गया, ई इसमें है, ऊ उसमें है। तो उसके बाद में अगर छ दिख जाएगा, छ दिख जाए, सभी में छ आपको दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, छ जो है वो आपके उसके पहले क्या आ जाएगा, च का आगमन हो जाएगा, तो च और छ ऐसा हो जाएगा। तो ये ना भाई छाया, मुख, छवि, ये इस तरह विच्छेद परिच्छेद तरु छाया, है ना। उसी तरीके से हमने नेक्स्ट रूल क्या था, नेक्स्ट रूल सर जी ये था कि भैया पहले पद में के अंत में अगर त हो तो त दिख गया अपने को, और उसके बाद में च, ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, च च ट ट त न ल, ये आए तो त के जो है वो तुरंत बाद वाले के अगला जो वर्ण आएगा उसी में बदल जाएगा। जैसे त है चारण है, तो छ के आगे पहले क्या है, तो च में बदल जाएगा। उसी तरीके से जो च है, ज है वो भी ज में बदल जाएगा, है ना। आपको एग्जाम्पल मैंने ये भी कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये अपना शब्द शुद्धि में पूछ लेते हैं उज्ज्वल को, है ना। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसी तरीके से भी कौन सा था आपने, जैसे ये हो गया ट, तो ट और ट, उसी तरह से ड आधा ड, उसी तरह से ल तो आधा ल, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे अब तो। उसके बाद में क्या था, अलंकार है। अलंकार में क्या होना चाहिए कि ये पहले पद में अज्ञान से उसके बाद तुरंत बाद कोई वर्ग का कोई भी आए,
तो यहाँ पे बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, और यहाँ पे कोई सा भी है तो किसी भी वर्ग का कोई सा भी हो तो उसका पंचम वर्ण में बदल जाएगा, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोई भी वर्ण आए, यानी किसी वर्ग का कोई वर्ण, ये नहीं है कि वो क यो प यो उसी वर्ग का वर्ण, कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी वर्ण, तो उसका उसके हिसाब से उस वर्ग के हिसाब से आपको इसलिए आप, मैं कह रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ग याद होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर सही कर पाओगे, है ना। जैसे अलंकार, शंकर, संचालन, ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद में जैसे धनंजय हो गया, धनंजय, चिरंजीव, मृत्युंजय, सन्यासी, सम प्लस न्यासी, तो न का न हो गया। उसी तरह से दम है, ड के कौन से वर्ग में आता है, ट ट ड ड न, है ना, तो न आ गया। सम प्लस ताप, संताप आ गया, ओके। नेक्स्ट रूल क्या था, आपने आ को छोड़कर कौन से भी कोई सा वर्ग है तो वो स है, सब किस में बदल जाएगा, षटकोण में। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था। तो अभी प्लस शेख, अभिषेक हो गया, निषेध, परिषद, सुष्मिता, निषेध, है ना। नेक्स्ट रूल क्या था, जैसे ना कहीं पे भी आए, ऐसा नहीं है पहले ही आए, कहीं पे भी आए तो उसके में जो र, श्री, र, श अगर इसके सामने आ जाए तो वो अपने क्या हो जाएगा, ना जो है आपके किस में बदल जाएगा, ण में बदल जाएगा। तो जैसे प्रणेता, परिणाम, परिमाण, प्रयाण, कृष्ण, ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट था तो अपने ई, उ, ए, आई, और अगर इसके बाद में, इनके बाद में क्या आना चाहिए आपके, स्थ और स्थान आ जाए तो स्थ किसमें, ष्ठ में, और स्ना किसमें, क्षण में बदल जाएगा। विष्णु, विदिष्टा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान, नैष्ठिक में बदल गए हैं, ओके। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब वैक्सीनेशन करवाइए, अपने फैमिली का वैक्सीनेशन कराइए, और जय हिंद, जय भारत।